नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आप जानेंगे चींटियों के क्या संकेत होते हैं। यदि चींटियां आपके घर में अंडे लेकर के निकल रही हैं तो चींटियां क्या संकेत देती हैं। यदि चींटियां आपके घर से खाना लेकर के जा रही हैं तो उसका क्या संकेत होता है। यदि चींटी आपके रसोई घर में घुस चुकी हैं और वहां से भोजन के टुकड़े लेकर के जा रही हैं तो इसके क्या संकेत होते हैं। इतना ही नहीं साथियों, इसके अलावा यदि चींटी आपके घर के मंदिर में घुस रही हैं और वहां से कुछ लेकर के जा रही हैं तो इसके क्या संकेत होते हैं। साथियों, वास्तु शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है और भगवान श्री कृष्ण ने चींटियों के बारे में क्या कहा है। प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शक मित्रों, कई लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं। उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और शास्त्र कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार से कोई काम का नहीं होता। इसलिए साथियों, आप वीडियो को पूरा देखा करें, अंत तक देखा करें और जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर किया करें। दर्शक मित्रों, हम जो भी जानकारी बताते हैं वो जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसलिए हमारी बताई गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चींटियों के क्या संकेत होते हैं। इसे आप ध्यान से समझे, ठीक से सुने। चींटी के संकेत से आपके घर, परिवार, बच्चे पर क्या फर्क पड़ता है। साथियों, चींटियों के संकेत से आपके घर में, आपके बच्चों पर, आपके धन, पैसा, दौलत पर क्या फर्क पड़ता है, क्या असर करता है। साथियों, सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। दर्शक मित्रों, इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं वो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। साथियों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाला श्यामलाल बहुत सोच में रहता था, मेहनत करता था पर धन नहीं टिकता था। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि रसोई में चींटियों की लंबी कतार चीनी के दाने उठाकर लेकर जा रही है। इस दृश्य को देखकर श्यामलाल की पत्नी बहुत चिंतित हो जाती है। सोचने लगती है कि रसोई घर में से चींटियां चीनी के दाने लेकर के जा रही हैं, इसका क्या संकेत हो सकता है। क्या मेरे घर से धन लक्ष्मी चले जाएगी? क्या मेरे घर से बीमारियां भग जाएंगी? क्या मेरे घर में गरीबी आ जाएगी? क्या मेरे घर में दुख पीड़ा आएगी? इस तरह तरह की बातें सोचकर वो परेशान हो जाती है। साथियों, जब श्यामलाल की पत्नी अपने पति को बुलाती है और उस दृश्य को दिखाती है, कहती है कि पति देव, मैं तो समझती नहीं हूं कि चींटियों के क्या संकेत होते हैं, लेकिन यदि आप समझते हैं तो आप देखिए, ये चींटियां रसोई घर में से चीनी के दाने लेकर के कहीं जा रही हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, श्यामलाल जैसे चींटियों को देखता है तो वो चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि ये चींटियां बिना जहां देखो वहीं पर आ जाती हैं। साथियों, काफी चींटियों को इधर उधर भगा दिया, फूंक मार के उड़ा दिया, हवा करके उड़ा दिया, बहुत परेशान किया श्यामलाल ने।
दर्शक मित्रों, उसी शाम गांव में एक वृद्ध संत पधारे। उन्होंने घर में आता चींटियों को देखा और मुस्कुरा दिए। संत बोले, वत्स, चींटियां यूं ही नहीं आती है, ये भगवान के संकेत लेकर के आती हैं। संत की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। साथियों, संत ने आगे बताया कि हे पुत्र, चींटियों के ये संकेत है कि घर में धन का आगमन होने वाला है, रुके हुए काम पूरे होंगे। संत महाराज आगे और कहते हैं कि हे पुत्र, जहां मीठा होता है वहां चींटी आती है, और जहां परिश्रम और भाग्य मिलते हैं वहां लक्ष्मी आती है, महालक्ष्मी आती है, धन की वर्षा होती है। घर में काली चींटी आने का संकेत ये संघर्ष के बाद सफलता का संकेत होता है। धीरे धीरे लेकिन स्थायी उन्नति होती है। श्यामलाल समझ गया कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। साथियों, उस संत की बात सुनकर के श्यामलाल समझ गया कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लाल चींटियां बार बार काटें, इसका क्या संकेत होता है? तो साथियों, घर में क्रोध, कलह या नकारात्मक ऊर्जा, किसी की गलत भावना या ईर्ष्या होती है। संत बोले, जहां मन अशांत होता है वहां लाल चींटी चुभती है। चींटियां खाना लेकर घर से बाहर जाए तो इसके क्या संकेत होते हैं? साथियों, ये सुनकर श्यामलाल और भी ध्यान से सुनने लगा। यदि चींटियां घर से खाना लेकर जा रही हो तो इसके संकेत कुछ इस प्रकार होते हैं। पुराना कर्ज खत्म होगा, घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी, जीवन में नया चक्र शुरू होने वाला है। संत आगे बोले, जब चींटी ले जाती है तो समझो ईश्वर बोझ हल्का कर रहे हैं। साथियों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण और चींटियों के संकेत। संत ने एक कथा सुनाई। कहने लगे, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, इतना छोटा जीव भी इतना परिश्रम क्यों करता है? तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, चींटी सिखाती है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ने से ही जीवन बनता है। जो आज का दाना बचाता है, आज जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता है, वही कल भूखा नहीं रहता है। वो व्यक्ति कल भूखा नहीं रहेगा, उसके पास धीरे धीरे बहुत खाना इकट्ठा हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार चींटी धैर्य, कर्म, संग्रह, भविष्य की तैयारी का प्रतीक होती है। साथियों, इसी के साथ वास्तु शास्त्र में चींटियों के क्या संकेत होते हैं, उस संत ने आखिर में वास्तु का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि चींटियां रसोई में हो, इसका मतलब होता है धन का आगमन, घर की ऊर्जा सक्रिय है। और यदि चींटियां दीवारों की दरार से निकले तो इसके संकेत होते हैं घर में वास्तु दोष, पुराने विचार या रिश्ते टूटने वाले हैं। और यदि चींटियां अचानक गायब हो जाए तो इसके क्या संकेत होते हैं? धन रुकने का संकेत होता है, घर में लापरवाही बढ़ने का संकेत होता है। साथियों, संत की बातें सुनकर श्यामलाल की आंखें खुल गई। उसने फिर चींटियों को भगाया नहीं, बल्कि घर को साफ रखा, क्रोध छोड़ा और परिश्रम को बढ़ाया। कुछ ही महीनों बाद उसका काम चल पड़ा। संत जाते जाते बोले, जो छोटे संकेतों को समझ लेता है उसके जीवन में बड़ी चमत्कार होने लगते हैं। दर्शक मित्रों, चींटी केवल एक कीड़ा नहीं है, ये ईश्वर का संकेत भी होता है, जो सिखाती है मेहनत, धैर्य, संग्रह और समय की कदर करो। तो साथियों, आज की वीडियो, आज की कहानियां समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि चींटियों के ये संकेत आपको जरूर समझ में आ गए होंगे और आप इससे ढेर सारे लाभ उठाएंगे। साथियों, अब
मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।